नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बैठी हूँ। वही है ना कि जब तक लड़कियाँ माँ बाप के घर में होती हैं उनको लगता है कि जीवन कितना आसान है। माँ बाप लड़की को पैदा करते हैं तो इतने अरमान से, इतने शौक़ से उसको पढ़ाएँ लिखाएँगे, उसकी सारी ज़रूरतें, सब शौक़ पूरी करेंगे। और वही है कि दुनिया का दस्तूर है, शादी तो करना ही पड़ता है। शादी करके दूसरे के घर भेज दिए, भले अपने जान में अच्छा घर बार देखे हैं, सब कुछ है, लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी थोड़ा सा अलग ही होती है। और जो लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो गई हैं उनकी भी, और जो घर में रह रही हैं उनकी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और बाकी तो अब मॉडर्न ज़माना हो गया है, सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जो चीज़ें माँ बाप समझाते थे और चीज़ें करते थे, पढ़ने लिखने में भी जब स्टार्टिंग में पढ़ना लिखना माँ बाप समझाते बेटा पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कहीं ना कहीं हम लोग मस्ती करने में पड़े रहते हैं। वो चीज़ें, वो ज़रूरत, मतलब हमें आगे चल के इसकी क्या इम्पोर्टेंट है उतना हम नहीं समझ पाए। और वही मैं कहना चाहूँगी कि जो जो लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं और किसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं या अभी छोटी हैं, जो भी हमारा वीडियो देखेगा, हम तो बस यही इतना संदेश उनको देना चाहेंगे, यही इतना कहना चाहेंगे कि कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, उसको नहीं डिगा सकता। हमें अपने लक्ष्य को पाना ही समझ लो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। पैसा कमाना तो एक अलग चीज़ है। महिलाओं के साथ क्या होता है ना कि शादी हो गई, जब तक शादी नहीं होती तो कुछ लड़कियों को लगता है अरे मेरी शादी हो जाएगी, लड़का कमाएगा, हमको कमा के खिलाएगा। कमा के खिलाना, पेट ही भरना हर चीज़ नहीं होती, तुम्हारी ज़रूरतें ही पूरा होना हर चीज़ नहीं होती। अपनी कुछ अलग चीज़ें होती हैं, अलग एम्स होते हैं जिसको कोई नहीं कर सकता जब तक आप अपने पैर पर नहीं खड़ी हैं। और होता है ना कि लड़कियों के साथ बहुत सारी होती, वैसे तो जहाँ तक है कि मुझे लगता है कि पढ़ाई के लिए माँ बाप का घर ही सबसे बेटर होता है। और जब तक शादी नहीं हुई रहती तब तक पढ़ने की ज़िंदगी सबसे बेटर होती है। और फिलहाल अब तो बहुत सारे अब माँ बाप वो चीज़ नहीं रह गए हैं। अब तो लड़कियों की शादी लेट में ही करते हैं, अच्छे से पढ़ लिख लें और चीज़ें कर लें और फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों के विषय में कहना चाहूँगी कि जिनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, समाज है और परिवार है और चीज़ें हैं, कि उनको लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है। टाइम कभी कुछ नहीं होता है। जब लड़कियों के पास तो टाइम ही नहीं होता। उनको बस केवल क्या है कि अगर वो पढ़ें तो अपने सपने को पूरा करना है, तो इतने मन लगन से अपने सपने को पूरा करें, ताकि जैसे लड़के लोग हैं भैया, वो नहीं भी सफल हुए, नहीं भी सक्सेस हुए, तब भी उनके अपने माँ बाप के घर में रहेंगे और जहाँ मर्जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, नहीं भी है तब भी। और लड़कियों के साथ फिर एक समय बाद लड़कियों की ज़िंदगी एक बंद सी जाती है, एक समझ लीजिए सर्कल टाइप से है, हो जाता है। उसी सर्कल के दायरे में आपको रहना होता है। मतलब बच्चे हो जाएंगे, परिवार रहेगा ही, और इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी कि आप उससे निकल नहीं पाएंगे। और अगर आप कमा नहीं रही हैं, हाउस वाइफ हैं, तब तो और ज़्यादा कि ये समझ लो कि मैं क्या बोलूँ कि ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बस यहीं तक ही। कभी कभी बहुत अजीब सा फील होता है और लगने लगेगा कि अरे क्या भगवान ने मुझे इसीलिए जन्म दिया है, या मैं पैदा हुई हूँ, मेरी ज़िंदगी का यही उद्देश्य था। तो वही मैं कह रही हूँ कि भैया आप जो लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, जिनका शादी का टाइम है, उनको लगता है कि अरे मैं शादी हो जाएगी, लड़का कमाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, अपने पैर पर ही खड़े हो जाइए भैया। मैं तो बस यही कहूँगी, सारी समस्याएं, सारी चीज़ों को छोड़ के समझो कि हाँ ये चीज़ें आएंगी हमारी लाइफ में। शादी तो होना है, आज नहीं तो कल शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो समय आज है वो नहीं, क्योंकि हमारा जो समय बीत गया, अब समय दोबारा वापस नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि भले हमारी स्थिति परिस्थिति वैसी थी, जो भी था, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी उस टाइम। और शादी होने के बाद क्या होता है, बच्चे हो गए तो फिर जिम्मेदारी, अरे बच्चे को कहाँ छोड़ोगी, घर परिवार अगर भाई कोई है सपोर्ट में तब तो ठीक है। बहुत कम ही लोग होते हैं कि माँ बाप के अलावा बहुत कम ही लोग होते हैं कि हाँ आपको बाहर जाने देंगे पढ़ने लिखने के लिए, या एकदम से आपको हर चीज़ों की जिम्मेदारियों से मुक्त कर देंगे। बहुत कम ही ऐसा होता है। और
बस कहने के लिए होता है। कुछ भाई तो कुछ परसेंट लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग हैं ही नहीं कि आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए आप पहले से ही जब सक्सेस रहेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो अपनी बताऊँ कि मैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ मेरी गलती थी, जो भी था। मैं बहुत घर में ही रहना और चीज़ें करना, मतलब मैं बाहर जा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जब आपके पास बच्चा हो जाएगा, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, इससे इम्पोर्टेंट मेरे लिए नौकरी नहीं है, बाहर जाना नहीं है और चीज़ें करना नहीं है। अपने विषय में आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप अपने विषय में सोच ही नहीं सकती हैं, चाह के भी नहीं सोच सकती हैं। सोचना तो होता ठीक है, हाँ सोच रहे, लेकिन उस लेवल तक आप नहीं सोच सकते कि आप सेल्फ डिपेंड बन जाइए। मतलब ना आपके पास टाइम होगा अपने लिए उतना, ना आप उतना कर पाएंगे, उतना टाइम अपने अपने आप को आप खुद नहीं दे पाएंगे। आपको लगेगा मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है, इसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, घर वाले, अपने हस्बैंड है, और चीज़ें, बहुत सारे काम आपको अच्छे लगेंगे, नहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसको कर लूँ। तो यही होता है लड़कियों के साथ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, भैया अच्छे से मेहनत करके अपना 100%, कोई भी समस्या, कोई भी चीज़ें आए उसको इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देके आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए। क्योंकि शादी के बाद, बच्चे होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकती। बहुत कम ही लोग हैं जो इन सब चीज़ों, अपनी गृहस्थी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सक्सेस हो जाते हैं, वो बहुत कम ही लोग होते हैं। फिलहाल उनके पीछे भी कोई ऐसा सपोर्टर होता है जो उनके हर कदम कदम से मिलाकर चलता है, उनका सपोर्ट करता है, तब वही सफल हो पाते हैं। और वही सफल हो पाती हैं लड़कियों की बात मैं कह रही हूँ, बाकी और ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि भैया जब तक माँ बाप के घर हो, या जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, जहाँ भी हो अच्छे से मन लगा के कर लो। क्योंकि मैं पछता रही हूँ, मैं आपको बताऊँ कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ मेरे साथ थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, लेकिन मैं जो भी था, मुझे लगता था कि मैंने अपने करियर से ज़्यादा और चीज़ों से ज़्यादा मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार को इम्पोर्टेंट दी। और मेरे साथ भगवान ने ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, मतलब विपरीत स्थितियों में मैं लड़ नहीं पाई, यूँ कह लीजिए कि विपरीत स्थितियों से मैं लड़ नहीं पाई। और मतलब उसी समय करियर जब मेरा पीक पे था, उसी समय मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया और चीज़ें हो गई। फिर परिवार में भी ऐसी स्थिति परिस्थिति कि मैं नहीं हो पाई। हम जो है इतनी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई कि मैं अपने विषय में अब सोच भी नहीं पाती हूँ। मुझे 2 मिनट 30 सेकंड का मुझे शॉर्ट बनाना होता है, मैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, या मतलब 15 दिन, या कभी भी मैं तो बना ली 2-4 करके मैं डाल देती हूँ। मतलब मुझे उसको भी बनाने का टाइम नहीं मिलता, ये समझ लीजिए। इतनी ज़िंदगी, वो जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब चीज़ होती हैं, अच्छी भी होती है पर अच्छी भी हैं, ख़राब भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे सर पे कितना बड़ा क्या चीज़ रख दिया गया भगवान, क्या मेरी ज़िंदगी इसीलिए है। कभी कभी इरिटेशन होता है इन चीज़ों से, लेकिन जो भी है अब लाइफ है। आदमी कहता है नहीं कि जीवन एक संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो जीवन है, करना पड़ेगा। और भाई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए आदमी कहता नहीं, तो वही चीज़ है। बाकी बाद में शादी हो जाती है और आप घर में ही हैं, भले आप सब कुछ कर रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन तब भी आपको, अरे आप करती क्या हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको रिटर्न मिलेंगी, आप जो भी करती रहेंगी तभी। तो मुझे लगता है कि मैं लड़कियों के लिए तो कहना चाहूँगी कि आप अपना 100 नहीं, अपना 101% दीजिए, कहीं ना कहीं आप सब सफल हो जाइए। और हम जैसे लोगों की तरह मत रहिए। और बाकी तो आपकी मर्ज़ी है जैसे भी, लेकिन सफल होना लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।